पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहम दिल था, इसी वजह से उसकी रियाया उससे बहुत खुश रहती थी। बादशाह और मलका अक्सर उदास रहते क्योंकि इनकी कोई औलाद न थी। आखिर काफ़ी दुआओं के बाद इनकी एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। बादशाह ने शहजादी की पैदाइश पर मुल्क में बड़े जश्न का एहतमाम किया और मुल्क के तमाम लोगों को मदऊ किया। इस मुल्क में कुछ परियां भी रहती थी। बादशाह ने 7 परियों को भी मदऊ कर लिया। दावत वाले दिन 7 के बजाय 8 परियां मौजूद थी। दरअसल एक बहुत ही बूढ़ी परी को बहुत दिनों से किसी ने नहीं देखा था, इसलिए सब समझ रहे थे कि वो मर चुकी है। इसी वजह से बादशाह ने उसे ना बुलाया। जब तमाम लोगों ने शहजादी को तहाइफ दिए तो एक परी आगे बढ़ी और बोली, मैं शहजादी को हुस्न का तोहफा देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं उसे दयानत का तोहफा पेश करती हूँ। तो तीसरी परी बोली, मेरी तरफ से शहजादी की शान और शौकत का तोहफा है। इसी तरह 6 परियों ने शहजादी को तहाइफ पेश किए। 7वीं आगे बढ़ने ही वाली थी कि बूढ़ी परी गुस्से की हालत में आ गई और बोली, शहजादी को चरखे का तिनका चुभेगा और वो मर जाएगी। बादशाह और मलका ये सुनकर रोने लगे और तमाम रियाया गमगीन हो गई। इतनी देर में 7वीं परी आगे आई और बोली, मेरी तरफ से ये तोहफा है कि शहजादी मरेगी नहीं बल्कि 100 साल तक गहरी नींद सो जाएगी और 100 साल बाद एक खूबसूरत शहजादा आकर उसको नींद से बेदार करेगा। बादशाह ने अपने मुल्क से तमाम चरखे खत्म करवा दिए ताकि शहजादी को बचाया जा सके। साल पर साल बीत गए, यहाँ तक कि शहजादी 16 साल की हो गई। उस दिन शहजादी की 16वीं सालगिरह का जश्न अपने पूरे उरूज पर था। जब शहजादी महल की छत पर हवाखोरी के लिए गई, वहाँ उसने देखा एक बहुत ज़ईफ औरत चरखा काट रही है। शहजादी ने क्योंकि चरखा कभी नहीं देखा था, इसलिए हैरत से देखने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी यहाँ आओ, ये लो, इसे खुद चला कर देखो। ये सुनकर शहजादी बूढ़ी औरत के पास जा बैठी और जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया, उसका तिनका शहजादी की उंगली में लगा और वो गहरी नींद सो गई। बादशाह और मलका को इस वाक़े की खबर हुई तो दोनों बहुत परेशान हुए। मलका कहने लगी, अब हम अपनी बेटी के बगैर क्या करेंगे। बादशाह ने शहजादी को उसकी ख्वाब गाह में आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया। इधर जब 7वीं परी को मालूम हुआ कि शहजादी 100 साल के लिए सो गई है तो वो सोचने लगी, शहजादी जब नींद से बेदार होगी तो उस जमाने में उसको कोई नहीं जानता होगा। ये सोचकर उसने पूरे महल पर जादू कर दिया और इस जादू की वजह से महल में मौजूद तमाम जानदार सो गए। परी ने जादू के जरिए महल के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और इन दीवारों के साथ लंबे लंबे दरख्त और बेलें उगा दी ताकि कोई महल में दाखिल न हो सके। एक रोज हमसाए मुल्क का शहजादा शिकार खेलता हुआ यहाँ आ गया। उसने महल की तरफ देखा तो ये पूछा कि ये किसका महल है। लोगों ने बताया कि ये जादू का महल है। इसके अंदर एक शहजादी 100 साल से सो रही है। जो शख्स इसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लोगों के लाख समझाने के बावजूद भी शहजादे पर कोई असर न हुआ और वो महल की तरफ चल पड़ा। महल के करीब पहुंच के शहजादे ने यूं ही दरख्तों और बेलों की शाखों को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो खुद ब खुद हटती चली गई और शहजादे को रास्ता मिलता गया। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। चलते चलते शहजादा महल के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया। शहजादा दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने शहजादी को हाथ लगाया, एक जोरदार धमाका हुआ, तेज हवा चलने लगी और शहजादी ने आंखें खोल दी और इसके साथ ही महल में सोए हुए तमाम जानदार जाग गए क्योंकि अब जादू का असर खत्म हो चुका था। बादशाह और मलका अपनी बेटी को मिलकर बहुत खुश हुए। सबने मिलकर शहजादी की 16वीं सालगिरह मनाई क्योंकि 100 साल गुजरने के बावजूद सब लोगों की उम्रें वही थी जो इनके सोने से पहले थी। शहजादी और शहजादा खुशी से झूमने लगे। कुछ अरसे बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और शहजादा शहजादी को लेकर अपने मुल्क में रवाना हो गया, जहाँ दोनों हंसी खुशी रहने लगे।